तो हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन। आज है कोडिंग ज़ीरो से स्टार्ट करने का डे 2, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सीखेंगे जो कि हैं डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलो समझाता हूँ तुम्हें डाटा टाइप्स क्या होता है। प्रिंट्स पे आ जाते हैं हम लोग। वेरिएबल और डाटा टाइप्स हमारा टॉपिक है, ठीक है, पाइथन में। तो नॉर्मली बेसिकली स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से, जो कि तुम समझ सकते हो वेरिएबल क्या है। वेरिएबल बहुत ईजी चीज़ है। वेरिएबल तुम किचन में गए तो तुम यहाँ मसाले के डिब्बे देखेंगे। तो जिस वो जो डिब्बे होते हैं उन्हीं को मान लो कि वेरिएबल है, ठीक है। और जो इनके अंदर वो मसाला होता है उसका मान लो डाटा, ठीक है। यानी वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल हमारा डाटा स्टोर करता है। अब हम अगर इसको जोक के फॉर्म में लें तो आप सबको याद होगा वो नीले ड्रम वाला जो केस चला था जिसके अंदर आदमी को बंद कर दिया था, ठीक है। तो इसमें जो ये जो ड्रम है ये वेरिएबल है, इज़न्ट इट? ये वेरिएबल है। और इसके अंदर जो आदमी है ये बैठा हुआ ही हमारा डाटा है। तो जैसे भी कर डाला होगा इसको काट पीट के मोड़ तोड़ के, ठीक है। वेरिएबल का बस ये छोटा सा है। वेरिएबल सिर्फ ये है कि वेरिएबल वो, वो चीज़ें हैं जो डाटा स्टोर करती हैं, ठीक है। अगर मैं वैसे ही वेरिएबल इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, इज़न्ट इट? और अब हम अगर उसको पाइथन के फॉर्म में देखें तो आ जाओ कोड्स पे, वीएस कोड्स पे। हम लोग यहाँ खोल लेते हैं फाइल वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स में अब हम लोग अगर वेरिएबल सीखना चाहते हैं तो वेरिएबल सिंपल सा होता है। एक सिंपल सा कोड लिख लो, नेम इज इक्वल्स टू कोलन कोलन क्या नाम ले लें, रिजवान, रिजवान कोलन, ठीक है। अब इसमें मैं तुम्हें ये समझाता हूँ पेंट्स पे वापस आके। पेंट्स में आ जाते हैं हम लोग वापस से, न्यू। हाँ, तो ये जो हम लोगों ने कोड लिखा अभी, नेम इज इक्वल्स टू कोलन रिजवान, ये जो हम लोगों ने अभी कोड लिखा ब्रैकेट लेंगे, ये जो हमने कोड लिखा, ये कोड बेसिकली ये शो करता है कि जो नेम है ये वेरिएबल है हमारा, ठीक है। नेम हमारा वेरिएबल है और इसके अंदर जो डाटा है रिजवान नाम का, ये उसके अंदर का इंफॉर्मेशन है यानी डाटा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको उसके थोड़ा सा फनी वे में बताऊं तो ये जो नेम है ये हमारा ब्लू ड्रम है यानी वेरिएबल है। और जो डाटा है रिजवान वो हमारा पर्सन है, जो ड्रम में था, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मेट है, एकदम इजी सा, ठीक है। अब मैं इसको, ये रन अभी नहीं हो सकता क्योंकि हमने अभी इसको कोई कमांड नहीं दी है। अभी हमने सिर्फ इतना सा लिखा है, नेम इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में नेम इज इक्वल्स टू कोलन रिजवान, ठीक है। अब अगर हम इसको ले लेते हैं दूसरे नंबर्स में, तो यानी इंटीजर्स में, यानी तो हमारा एज इज इक्वल्स टू 16, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा नंबर्स में हो जाएगा। इसको मैं तुम इसको तुम पॉइंट्स में भी ले सकते हो। तो इसमें जो एज है, फिर से पेंट्स पे आ जाते हैं और जो, हाँ, लिख देता हूँ, एज वेरिएबल है और 16 इन्फो है, ठीक है। इजी है ना, ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, इजी है। अब हम आ जाते हैं फिर से वीएस कोड्स पे, ठीक है। तो अब हम अगर इस पे शुरू करेंगे पार्ट 2। अगर हमें वेरिएबल प्रिंट करना है तो अपना हमारा जो पहला वीडियो था
उसमें ये बताया था कि वेरिएबल प्रिंट करने का सीधा सा फॉर्मेट होता है 16 कोलन, एंटर दबाओगे, प्रिंट ब्रैकेट एज एंड F5। टर्मिनल ओपन होगा अभी। हो गया। यहाँ नॉर्मली 16 आ जाएगा, यानी ये प्रिंट हो गया, यानी हमने कमांड दी उसको, जो हमने पहली वीडियो में सीखा था कि कमांड कैसे देते हैं, उसको कमांड दी हमने फॉर्मेट लिखा था और वो उसने एज प्रिंट कर दी। ठीक है, अब हम अगर उसका आउटपुट तो हमने देख निकालना भी सीख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं डाटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल में इतना सा था, वेरिएबल बता दिया मैंने क्या होते हैं। वेरिएबल एक डिब्बा होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इंफॉर्मेशन क्या होती है, जो हम लोग कोड्स देते हैं उनको, जैसे राम इज अ सीए, तो ये एक कोड हो गई, राम इज आई एस ऑफिसर। अब हम आ जाते हैं डाटा टाइप पे। तो अब डाटा टाइप्स के डाटा टाइप्स चार टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बता देता हूँ। डाटा टाइप्स आर डाटा टाइप चार टाइप्स के होते हैं। इंग्लिश बना लेना। ठीक है, पहली होती है तुम्हारी स्ट्रिंग, दूसरी होती है इंटीजर, तीसरी होती है स्ट्रिंग इंटीजर फ्लोट, चौथी होती है बॉलीन। और ये सारी इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। बॉलीन। ठीक है, ये चार टाइप की होती हैं डाटा टाइप्स, और ये चारों इजी हैं। आ जाओ सीखते हैं। शुरू करते हैं स्ट्रिंग से। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा नॉर्मल थोड़ा सा अच्छा गेम शुरू होता है जहाँ से तुम और डेवलप करना सीखोगे। तो स्ट्रिंग का मतलब एक टेक्स्ट होता है। ठीक है, जैसे फिर से वही ले लेते हैं, कोड नेम इज इक्वल्स टू कोलन, क्रिश नाम ले लेते हैं, इज इक्वल्स फिर कोलन, और सिटी ले लेते हैं, फिर इज इक्वल्स टू लगा लेते हैं, फिर ले लेते हैं मुंबई, और फिर ये। ठीक है, तो इसमें अब देखेंगे तो डबल कोट है, यानी क्रिश भी है, मुंबई भी है, और दो वेरिएबल दिए हैं, नेम और सिटी। ठीक है, इसमें दो कोट के अंदर जो भी लिखा है वो स्ट्रिंग है। कुछ भी लिखा है ना इसके अंदर, क्रिश नेम के अगर अंदर मैं कुछ भी लिख दूं अभी, तो वो उसके लिए एक स्ट्रिंग हो जाएगा, और सिटी के अंदर मैं कुछ भी लिख दूं वो स्ट्रिंग हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, स्ट्रिंग एकदम सिंपल सा होता है ये। इसको रन करना है तो वैसे ही प्रिंट कर लो, यहाँ आ जाओ, प्रिंट लिख दो, ब्रैकेट लगा दो, नेम लिख दो, F5 दबा दो, तुम्हारा यहाँ क्रिश लिख के आ जाएगा। आ गया। ऐसे ही अगर दोनों प्रिंट करने हैं तो फिर एंटर दबाओ, प्रिंट लगाओ, और प्रिंट लगा दो, और फिर ये लगा दो, और इसके अंदर सिटी लिख दो। दोनों आएंगे प्रिंट होके, देखना, क्रिश और मुंबई। ठीक है, यानी कुछ भी लिखा हो तो वो उसके लिए स्ट्रिंग हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं दूसरे डाटा टाइप्स पे। डाटा टाइप डाटा टाइप इंटीजर। ठीक है, डाटा टाइप इंटीजर सेकंड है। इंटीजर सबको पता है, इंटीजर एक नॉर्मल और पूरे नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारी एज आ सकती है, तुम्हारे गोल्स आ सकते हैं, गोल्स इन द सेंस
तुम अगर तुमने फुटबॉल खेला हो, फुटबॉलर हो गए अगर तुम, तो जो गोल्स मारते हो ऑल ओवर तुम्हारे करियर के या फिर एक मैच के पर्टिकुलर, कभी तुम ये नहीं बोलते हो कि मैंने 1.5 गोल मारा, हमेशा बोलते हो मैंने एक मारा या दो मारा, ठीक है। रन्स में भी यही होता है, क्रिकेट में अगर देखा होगा, वॉलीबॉल में पॉइंट्स में भी यही होता है, खो खो में भी यही होता है, कबड्डी में भी यही होता है, और टाइकोंडो में भी ये होता है। तो नॉर्मली मोस्टली ये तुमने गेम्स में देखा होगा, ठीक है। तो अगर हम एक एग्जांपल ले लें एज का, एज इज इक्वल्स टू कोलन सपोज 19, ठीक है। और गोल्स, फुटबॉलर हो गए तो गोल्स इज इक्वल्स टू, अच्छा हाँ, तुमने कभी मेडल जीता है? तो मेडल में भी तुम देखते होगे, तुम ये नहीं बोलते हो कभी कि मैंने 2.5 मेडल जीते, मैंने 2 गोल्ड जीते, 2 सिल्वर जीते और एक ब्रॉन्ज जीता, ऐसे बोलते हो ना। तो नॉर्मली ये ऐसे ही होता है। 45 गोल्स, रन्स ले लो, इज इक्वल्स टू 87 कोलन 87, कोलन नहीं लगाया, कोलन एंटर कर दो। और क्या लेना है? टाइकोंडो पॉइंट्स, पॉइंट्स लेते हैं, पॉइंट्स इज इक्वल्स टू कितना ले, 5 पॉइंट, ठीक है। हेड पे, हेड पे 3 पॉइंट्स होते हैं शायद, शायद पता नहीं। उसके बाद अगर अब हमें इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट में सीधा लिख दो ब्रैकेट एज, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, एंटर कर दो, प्रिंट गोल्स, आगे आ जाओ, प्रिंट ब्रैकेट रन्स, रन हो गया क्या? अरे नहीं, प्रिंट रन नहीं हुआ है, शिफ्ट दबा के कर दिया, एक सेकेंड। हाँ हाँ, हट गया सब, और फिर से करना पड़ेगा। प्रिंट एज हो गया था, गोल्स कर देते हैं, प्रिंट रन्स कर लेते हैं, प्रिंट पॉइंट्स, स्पेलिंग देख लो, रन्स गोल्स पॉइंट्स, सही है। अब इसको F5 दबा देंगे फिर से, लेट्स रन इट। सारे आ गए, 19, 45, 87, 5। तो आज की इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि आगे की फाइल करप्ट हो चुकी थी, मेरे को वीडियो से हटानी पड़ी वो। अ, अभी मैंने सिर्फ इस वीडियो में डाटा वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स के सेकंड पोर्शन तक बताया, जहाँ पे इंटीजर्स तक मैंने सिर्फ बताया है। अभी दो पोर्शन रह गए हैं जिसमें हम बताएंगे आपका, मैंने स्ट्रिंग और इंटीजर्स बता ही दिया है। आपका बचा पोर्शन है एक बोलीन और एक फ्लोट। ये दो चीज़ें मैं अगली वीडियो में, यानी पार्ट 2 का 2.1 बनाऊंगा, उसमें पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी आगे की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहें साथ में। सी या।